इसके अंदर यहाँ हमने पिछली बार यहाँ तक किया था, भारतीय सभ्यता न केवल एक महान सांस्कृतिक प्रणाली ही थी, बल्कि मानव आत्मा का एक विराट धार्मिक प्रयास भी थी। ये किया था। अब इसके ऊपर ये आज कमेंट्री है, ये अपनी कमेंट्री है इसके ऊपर। प्रस्तुत अनुच्छेद पर जब हम कुछ गहराई से चिंतन करते हैं तब स्पष्ट होता है कि यह अनेकानेक गंभीर सुझावों और अर्थों से गर्भित है। अन्य जिज्ञासाओं के साथ ही साथ सर्वप्रथम तो यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भारतीय संस्कृति की महानता के विषय में इतनी सब चर्चा कर चुके होने के बाद भी अब जब श्री अरविंद कहते हैं कि ये सब बातें भी इस संस्कृति की महानता का ठीक ठीक ब्यौरा नहीं देती, तो आखिर इस संस्कृति का वह कौन सा विशिष्ट पहलू है जो इस सब के बाद भी शेष रह जाता है? वो क्या मेन बात है? इतना ढांचा बता दिया, इतनी विशेषता बता दी, साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि किसी महान सांस्कृतिक प्रणाली में और मानव आत्मा के विराट धार्मिक प्रयास में क्या अंतर है। बहुत सूक्ष्म अंतर है ये। यही अगर आपको ध्यान हो तो जो इंट्रोडक्शन है इस बुक का, उसमें हमने लिखा है, और इस किताब का जो टाइटल है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। क्योंकि पहले टाइटल जो ओरिजिनल बुक का था, भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। तो व्यक्ति कहता भी इसमें क्या अंतर है, तो आप सांस्कृतिक प्रणाली का वर्णन करते हो तो उसमें तो फिर बाद में और सारी संस्कृतियों की महानता है और है, पर अगर सनातन धर्म की विशेष क्या बात है उसको यदि सामने लेके आओ तो भारतीय जितने भी रूप हैं, कला, साहित्य, संगीत, जीवन, राजनीति, अर्थनीति, सब टोटल उनका औचित्य सनातन धर्म से समझ में आता है। और आप ये देखिए, श्री अरविंद कह रहे हैं सनातन धर्म ही भावी विश्व धर्म होगा। ये कोई सामान्य जैसे हम धर्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं उस तरीके से नहीं। मतलब क्या होगा, क्या गिरजाघर टूट जाएंगे या मॉस्क टूट जाएंगे या बौद्ध बौद्ध नहीं रहेंगे या क्या होगा, सारे कोई मोनोटोनस हो जाएंगे, ये बात नहीं है। सनातन धर्म का मतलब यह है हर जना अपनी आत्मा की ओर अपने ही तरीके से चल पाएगा, उन्मुक्त तरीके से चल पाएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवस्था इस चीज के अनुकूल होगी। आपकी राजनीति, आपकी सारी सामाजिक नीति, सब टोटल जो है इस एक दृष्टिकोण के अनुकूल होगी कि व्यक्ति और समाज को मुक्त से मुक्त तरीके से फास्ट तरीके से और सर्वांगीण रूप से। ये नहीं कि आपके मन में तो आप भगवान से एक हो, पर अब क्या करें, व्यापार तो करना ही पड़ता है। व्यापार भी आपका जो है वो साधना बन जाएगा, और कोई दूसरा काम है नहीं, सारी चीज जो है वो आपके साधना बन जाएगी। तो ये पूरा जितना भी माहौल है उसमें पूरा ही एक फंडामेंटल अंतर आ जाएगा। अब ये कैसे हो, काम तो बहुत मुश्किल लगता है, पर अब श्री अरविंद कह रहे हैं और हमारे लिए करने का एकमात्र कार्य ये है। तो व्यक्तिगत पहले तो अपने जीवन में इसको चरितार्थ करें, समझें, हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं उनको इससे अवगत करवाएं। ये एक करने का काम है, जितना हो जाए उतना ठीक है। भाई हमने कोई इस तरीके से तो है नहीं, कोई टारगेट है या कोई और है। तो आखिर इस संस्कृति का वह कौन सा विशिष्ट पहलू है जो इस सब के बाद भी शेष रह जाता है? साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि किसी महान सांस्कृतिक प्रणाली में और मानव आत्मा के विराट धार्मिक प्रयास में क्या अंतर है। क्योंकि श्री अरविंद के अनुसार किसी संस्कृति की महानता का वर्णन यदि उसकी दार्शनिक, आपका दर्शन कितना महान है, बौद्धिक और कलात्मक सर्जनशीलता और जीवनदायिनी फलप्रद जीवनी शक्ति के रूप में ही किया जाए,
तो अवश्य ही यूनानी और रोमन जैसी सभ्यताओं की महानता का संपूर्ण चित्रण इसमें समाविष्ट हो सकता है, परंतु भारतीय संस्कृति का सारमर्म तो फिर भी शेष रह जाता है। क्योंकि खाली सांस्कृतिक प्रणाली की बात करो तो पहले तो उस संस्कृति का मूल दर्शन, उस दर्शन के आलोक में उसने अपने सभी भागों को किस तरीके से व्यवस्थित किया, बुद्धि, भाव, कर्म, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आपका पूरा राष्ट्रीय जीवन, इस पूरे को कैसे मोल्ड किया। तो इसके अंदर अलग अलग संस्कृतियों ने अपने अपने तरीके से अपनी विचारधारा को क्रियान्वित किया। अगर उसमें उसकी महानता टटोलो, हालांकि उसमें भारतीय संस्कृति बड़ी विशेष रही, पर इसकी विशेषता उन चीजों से ज्यादा इसके सनातन धर्म के अंदर है। ये श्री अरविंद कह रहे हैं। भाई जो ऊपर बोल्ड था, बोल्ड क्या था? भारतीय सभ्यता न केवल एक महान सांस्कृतिक प्रणाली ही थी, अब ये कैसे डिफाइन हो कि महान सांस्कृतिक प्रणाली, बल्कि मानव आत्मा का एक विराट धार्मिक प्रयास भी थी। बहुत जबरदस्त बात है। और इसके जो जो निहित अर्थ निकलते हैं, यदि धीरे 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 आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें करें करें, और इसके जो अर्थ निकलते हैं बहुत जबरदस्त अर्थ निकलते हैं। और इसी के लिए श्री अरविंद ने ये सारा प्रयास किया। श्री अरविंद ने जितना भी ये फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर का जो काम किया, वो कोई आर्चर के लिए या उसके लिए नहीं किया। आर्चर की तो जो भी इवन क्रिटिसिजम्स था, श्री अरविंद ने छपने से पहले उनको काफी कम कर दिया। फाउंडेशंस के अंदर शुरू में जो क्रिटिसिजम्स थे आर्चर के, जो उसको जवाब देने के, छपने से पहले श्री अरविंद ने कहा मैंने बहुत कम कर दिए, क्योंकि वो उत्तर कोई आर्चर को नहीं है। एक ऐसी बुद्धि, उसको तो उन्होंने एक एक ओकेजन के रूप में लिया कि मेरे को इस संस्कृति की महानता अगर लेके आनी हो, और इतनी महान क्यों, इसकी बात क्या। इसलिए ये समझने की एक बड़ी आवश्यकता है। इसमें हम अपने जीवन की गुत्थियां समझते हैं, अपने बीइंग की, क्योंकि राष्ट्र भी हमारा ही बीइंग है, एक कलेक्टिव सत्ता है। अगर हम उसको अपने अकाउंट में नहीं लेते, खाली व्यक्तिगत जीवन देखते हैं, पारिवारिक देखते हैं, हम अपनी ही कलेक्टिव बीइंग की जो रिचनेसेस हैं उनसे चूक जाएंगे। तो श्री अरविंद जिस तरीके से 25वें वॉल्यूम में वर्णन कर रहे हैं, यदि वो नहीं समझ में आ रहा, हमको पूरी पिक्चर नहीं समझ में आती। राष्ट्र भी एक बीइंग के जैसे कैसे काम करता है, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, सामूहिकताएं कैसे बनती हैं। तो महानता का संपूर्ण चित्रण इसमें समाविष्ट, परंतु भारतीय संस्कृति का सारमर्म तो फिर भी शेष रह जाता है। हालांकि इस विषय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि श्री अरविंद यहाँ अन्य संस्कृतियों की समृद्धि या उनकी वैभवशालिता को भारतीय संस्कृति की महानता के समतुल्य स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये बात नहीं कह रहे श्री अरविंद की जैसे और दूसरी संस्कृतियां महान थी तो भारतीय संस्कृति भी उसी के समतुल्य, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पूर्व में हुई विस्तृत चर्चाओं में हम बहुत बार यह तुलनात्मक अध्ययन कर ही चुके हैं कि किन्हीं भी दार्शनिक, बौद्धिक, कलात्मक, सृजनात्मक, सृजनशीलता, सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था आदि के आधारों पर भी भारतीय संस्कृति अन्य किन्हीं भी संस्कृतियों से अतुलनीय रूप से महान रही है। ये कंपैरिजन हमको देखना होगा। जैसे आर्ट के अंदर श्री अरबिंदो करते हैं, वेस्टर्न आर्ट और ओरिएंटल आर्ट्स, ये बहुत ज्यादा, मतलब इतना अंतरंग वर्णन श्री अरबिंदो ने किया है पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वो अगर समझते हो तो डिटेल समझते हो। भारतीय साहित्य, इतना जबरदस्त वर्णन है भारतीय साहित्य का, और कहीं आप मतलब इस साहित्य को समझ सकते ही नहीं अदरवाइज। ऐसे ही भारतीय आपके पॉलिटी, राजनीति, इसके बारे में श्री अरबिंदो ने कहा है अगर वो नहीं समझते तो इंडियन पॉलिटी या एक्चुअल पॉलिटी क्या है उसको नहीं समझते। इनफैक्ट किसी भी चीज को समझना हो तो श्री अरविंद
के आलोक में ही वास्तव में पर्सपेक्टिव में समझ सकते हो, नहीं तो उसको समझा जा ही नहीं सकता कोई चीज को। तो यहां कोई ये नहीं कह रहे कि और संस्कृतियां जो है कोई समतुल्य थी भारतीय संस्कृति के, नहीं। पर यदि खाली सांस्कृतिक मानक ही हों तो और संस्कृतियों ने भी अपनी अपनी उपलब्धियां प्राप्त करी, पर भारतीय संस्कृति केवल इस चीज की उपलब्धि में नहीं आती। भाई अब आप ये कहें, शारीरिक रूप से जो कार्य किए, मानसिक रूप से किए, भावनात्मक रूप से किए, माँ ने बहुत सारे कार्य किए। अगर खाली आप बाहरी तरीके से जो अचीवमेंट्स हैं श्री अरबिंदो के और माँ के, तो वास्तव में कोई विशेष वर्णन उसका कितना का आ सकता है। आप अगर श्री अरबिंदो के जो अचीवमेंट्स हैं उनको बाहरी तरीके से ही एनालाइज करो तो वास्तव में कोई बहुत ज्यादा, ऐसे तो जीवन में और लोगों ने बहुत बहुत प्रयास किए हैं और उपलब्धियां करी हैं। अगर श्री अरबिंदो की विशेषता है उस तत्व को सामने नहीं लेके आओ और उन्हीं मानकों के ऊपर और आप उनकी महानता का वर्णन करने की कोशिश करो, तो और लोगों की महानता तो मान लो आप वर्णन कर दोगे, पर श्री अरविंद की महानता कैसे कर सकते हो। उन्हीं मानकों को लेके अगर श्री अरविंद की महानता का आप वर्णन करना चाहो जिसमें कि और दूसरे व्यक्तियों की महानता का आप वर्णन करते हो, तो इसमें श्री अरविंद की महानता आती नहीं। यही बात भारतीय संस्कृति की है। तो इसलिए यह तो केवल इस सत्य को प्रकाश में लाने का प्रयास है कि जिन मानकों या आधारों के अंतर्गत अन्य संस्कृतियों की महानता का सारा ब्यौरा समाहित हो जाता है। किसी व्यक्ति की महानता आप डिस्क्राइब करोगे तो थोड़े बहुत टर्म्स के अंदर आ जाएगा, अरे पर कोई एक्चुअल महान व्यक्ति है उसका कैसे आ जाएगा उसके अंदर। तो और संस्कृतियों का जो ब्यौरा आप देते हैं कितना भी आपको अभिभूतकारी लगे, महान लगे, भारतीय संस्कृति तो उससे कहीं और है। उसका उद्देश्य कुछ और है, उसकी बात कुछ और है। अगर आप अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में हो तब धीरे धीरे जाके ये बातों का कुछ कुछ सेंस आता है। क्या कोई दिक्कत हो गई क्या, चलें अपन? ठीक है। भारतीय संस्कृति की महानता का ब्यौरा उन मानकों और आधारों पर तो अन्य सभी संस्कृतियों से गुणात्मक और मात्रात्मक, आपके ये कह रहे हैं टीम्स के ऊपर ये लिंक शेयर करो, सेट आपके ग्रुप के अंदर एक मैसेज है, प्रसून जी का है ग्रुप के अंदर इसका। आगे चलते हैं। तो केवल गुणात्मक रूप और मात्रात्मक दृष्टिकोण से और दूसरी संस्कृतियों से अत्यंत उत्कृष्ट तो है ही, परंतु वह इन सभी आधारों में भी सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी महानतम उपलब्धि सनातन धर्म की संपूर्ण संरचना, महानतम उपलब्धि इस संस्कृति क्या क्या है, सनातन धर्म की रचना, संरचना, पूरा ढांचा किन्हीं भी मानकों में समाहित नहीं हो सकती। श्री अरविंद के बीइंग को आप और किन्हीं भी उच्चतम मानवीय मानकों के अंदर आप समाहित नहीं कर सकते। और उनके अंदर आप ये कहो, श्री अरविंद ने कहा न तो मैं अच्छा पुत्र रहा न अच्छा पति रहा, मैं तो कोई सा भी इनमें से अच्छा रहा ही नहीं। इनमें से अगर आप इन मानकों के आधार के ऊपर श्री अरविंद के बीइंग का आकलन करें तो ये हमारे मानक फॉल्टी हैं। तो ऐसे ही भारतीय संस्कृति के लिए महानता के यदि हमारे ही मानक हम स्थापित करते हैं, श्री अरविंद एक संस्कृति के मानक स्थापित करते हैं, ये कैसे उसका आकलन करना चाहिए, एक्चुअल में इसको डीपली इसके ऊपर चर्चा सारे समय यदि हमारे ये चिंतन का विषय नहीं होगा हम कभी समझ सकते ही नहीं। आप ये सोचिए कि श्री अरविंद ने जब ये भारतीय संस्कृति के आधार इस तरीके से लिखी, इवन के एम मुंशी उनको ये कह रहा है, उनका स्टूडेंट था के एम मुंशी, उन्होंने कहा मेरे को तो ये लगता है जिन ऋषियों की बात करी जा रही है उनमें प्रेजेंट तो आप ही हो। तो श्री अरविंद ने
अस्वीकार नहीं किया। इसमें दूसरे भाग के अंदर है के एम मुंशी को पत्र, अपना सिलेक्शन वाले जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में है के एम मुंशी को लिखा हुआ। के एम मुंशी ने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है और है, ये चीजें हैं। तो ऐसी क्या बात है जो श्री अरविंद सामने लेके आए, आप समझिए इस चीज को। अगर हम, हमारे लिए हमारे जीवन का ऐसा मुद्दा कि आपके नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके और जो कंफर्ट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि ये नहीं हो, आपको इसके रहस्य समझ में ही नहीं आएंगे। सोचिए कितने कितने विचारक, कितने कितने महान लोग हुए, श्री अरविंद को ऐसी क्या बात थी जो ये लेके आए सामने ऐसी चीज। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसीलिए ये कहा, आपके पास शब्द है, पूरी दुनिया आपसे शब्द लेने के लिए लालायित है, शब्द दीजिए, क्योंकि विश्व में सारी क्रांतियां शब्द के माध्यम से आई है। इस चीज का हमको सेंस आना चाहिए कि श्री अरविंद ने किया क्या, ऐसा क्या दिया, इन चीजों के अंदर उन्होंने दिया क्या। यही भारतीय संस्कृति की, अतः अवश्य ही पहले इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस संस्कृति के विराट धार्मिक प्रयास का क्या अर्थ है, धर्म का कार्य व्यापार क्या है, आध्यात्मिकता और धर्म में परस्पर संबंध क्या है, तथा अन्य धर्मों की अपेक्षा सनातन धर्म में ऐसा क्या अनूठापन है जो इसे इस संस्कृति की महानतम उपलब्धि बना देता है। एक्चुअल में तो ये सारी कमेंट्री, अपन ने ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेज किए हैं। श्री अरबिंदो इस तरीके से इसका वर्णन नहीं करते, वो तो सीधे सीधे है, आप चूक जाते हो। इनफैक्ट ट्रिपल क्वार्टेट्स या पूरे ढांचे की हमने जिस तरीके से बात करी, टाइटल देने से ये समझ में आता है, श्री अरबिंदो का ओरिजिनल देख लो, ये पता नहीं चलता ये ढांचा समझा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, ये वाली बात इस तरीके से समझ में नहीं आती। वो तो सीधे समुद्र है, उसमें नेविगेशन का ही नहीं पता चलता, वो तो एक टाइटल दिया निकल पड़े उसके अंदर, अभी कौन सी चीज क्या है कुछ नहीं पता चलता। तो इसमें धर्म करता क्या है, आध्यात्मिकता और धर्म के अंदर आपस में क्या संबंध है, और दूसरे धर्मों की अपेक्षा सनातन धर्म में क्या अनूठापन है, ये फंडामेंटल प्रश्न है, साधना के प्रश्न है वैसे तो ये। इन सभी बिंदुओं की चर्चा श्री अरविंद अब करने वाले हैं, और उसके माध्यम से हम इस संस्कृति के और स्वयं अपनी सत्ता के गहनतर सत्यों के प्रति अधिक जागृत हो सकेंगे। वो ही व्यक्ति इन रहस्यों में प्रवेश करेगा जिसको अपनी सत्ता के जो छिपे हुए भाग हैं उनको ढूंढने में बड़ा रस आता हो। अरे वाह, अपन तो कॉन्शियस हुए अपनी सत्ता के बारे में, ये जो मनोभाव वाला व्यक्ति है वो इसमें पाएगा, वो इसमें बहुत सूत्र पाएगा। अपनी सत्ता को कैसे हम माँ के मार्ग में या डीपर मार्ग में, या यदि आप ये कहो कि असतो माँ सद्गमय, तो उसमें हमारे बीइंग को, व्यक्तिगत बीइंग को, सामूहिक बीइंग को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, उसका पूरा ढांचा इसके अंदर है। इस संस्कृति को देखने का इससे अच्छा चश्मा नहीं है, इससे बढ़िया पर्सपेक्टिव इस संस्कृति का है ही नहीं कि फाउंडेशंस आप देखें, पर फाउंडेशंस का भी पर्सपेक्टिव सीधे आता नहीं। ये तो साधना के माध्यम से, अब सावित्री का साधना के माध्यम से उसका पर्सपेक्टिव आता है, यो मानसिक अप्रोच से केवल चलो तो उसके शब्दार्थ का ही नहीं पता चलता यार, इसका करें क्या। आप सोचिए, सायण ने पूरे वेद को कर्मकांड में कर दिया, तो ये थोड़ी कि उन्होंने उसका अन्वय नहीं किया होगा और उसका पदच्छेद नहीं किया होगा या उसकी पूरी पांडित्य नहीं लगाया होगा, या जो श्री अरविंद से पहले जो जो प्रयास हुए उन्होंने प्रयास नहीं किए। बहुत बड़ा अंतर है स्पिरिट ऑफ अप्रोच, ये आपका कौन सा है वो आपके सामने रहस्यों को खोलता है। अगर स्पिरिट ऑफ अप्रोच फॉल्टी है तो आप उसमें से नहीं निकाल सकते। स्पिरिट ऑफ अप्रोच, आप गीता के पास क्यों जा रहे हो, आप साधना में क्यों प्रवेश कर रहे हो, आप कोई भी चीज में क्यों प्रवेश कर रहे हो, स्पिरिट ऑफ अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अरविंद के अनुसार अब तक के वर्णन में भारतीय संस्कृति के गंभीर तत्वों का तथा उसके भावों का निरूपण बौद्धिक आलोचना के उत्तर स्वरूप किया गया था। अगर ये प्रश्न उठाए जाए कि भारत में ये कमियां हैं, तो सबसे पहले तो श्री अरबिंदो ने डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर लिखा। डिफेंस, ये उसने जो जो आक्षेप लगाए भारतीय संस्कृति के ऊपर, श्री अरविंद ने उसका सिरे से फिर बाद में खारिज करते हुए इतना मास्टरफुल तरीके से, हाँ पहले
जैसे सर जॉन वुडरफी ने किया, कुछ लोगों ने किया ये काम, पर श्री अरविंद भीतर चले गए। वास्तव में इसकी महानता, वेदों की, साहित्य की, इस संस्कृति का थर्स्ट क्या है, ये बात श्री अरविंद जिस तरीके से लेके आए हैं, वो और कहीं, वो तो आप अगर आप खुद ही देख सकते हो, अगर बारीकी से देखो, आपका यार ये बात तो नहीं। श्री अरविंद जिस आधार पे भारतीय कला है, भारतीय चीजें हैं, आनंद कुमार स्वामी को कई चीजों में वो बेस करते हैं। अगर आप ओरिजिनली आनंद कुमार स्वामी के सारे वर्क्स मंगा लो और आप पढ़ो, कई फैक्ट्स निकल के तो आते हैं, पर जो पर्सपेक्टिव श्री अरबिंदो लेते हैं, वो उनको सारों को पढ़ के भी नहीं आता। आनंद कुमार स्वामी को कोट करते हैं श्री अरबिंदो, और भी कुछ कुछ को, जहां जो जो कोट करते हैं हमने सारी मंगा ली। और फिर बाद में हम जब उसको देखते हैं, श्री अरबिंदो को देखते हैं, तो ये लगता है ठीक है, इन्होंने कोई नाम तो लिया है, पर इन्होंने एकदम ही उसको तो सोना बना दिया। ऐसी एल्केमी है श्री अरबिंदो का, टच जहां हो जाता है। आप ये देखिए, इवन राधा की प्रार्थना, एक तो माँ की है, और एक श्री अरबिंदो ने ट्रांसलेट करी है, राधाज प्रेयर। जहां श्री अरविंद टच कर देते हैं उसको, हीरा बना देते हैं, सोना बना देते हैं उसका। आप दोनों को कंपेयर करो। तो वैसे ही आप अगर ओरिजिनल सोर्सेज जहां से श्री अरबिंदो ले रहे हैं, इवन श्री अरबिंदो ने इलियड के ऊपर इलियन लिखा है ना, उसको देखो, एक लव एंड डेथ, ये अपने ब्रदर को डेडिकेट करके का, आपको समझ में तो नहीं आएगी, आप पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो, फिर भी ये कविता मैं आपको डेडिकेट करता हूं। और उसके अंदर फिर बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति में उपनिषद क्या काम कर रहे हैं, इसका जितना मार्मिक वर्णन अपने भाई के को लिखे पत्र में मिलता है, वैसा मार्मिक वर्णन कम ही मिलता है। ओकल्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल ट्रूथ क्या होता है, का भाई साहब आपको समझ में तो देखो आएगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में पश्चिम की संस्कृति घर करी हुई है। आप सोचो, मतलब ये क्या अर्थ है इन चीजों के। इतना वेल रेड आदमी तो भी उस संस्कृति से प्रभावित है कि आपके समझ में तो नहीं आएगा, पर ये कविता मैं आपको डेडिकेट करता हूं, देख लो अब इसका जो अर्थ निकलता है सो। बौद्धिक आलोचना के उत्तर स्वरूप किया गया था, तो ये तो आपको अपील कर सकता है। ये भी खैर बहुत ज्यादा मुश्किल है, शुरू में जब हमने पढ़ना शुरू किया था कुछ नहीं समझ में आया। इरेशनलिस्टिक क्रिटिक ऑन इंडियन कल्चर, ये इस तरीके के जो कि यार की बात क्या है, जब तक आप मैच्योर नहीं हो, कोई भी किसी भी फील्ड का व्यक्ति, उसके डिस्कशंस आप तब तक अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक आप उसको, आपको उस फील्ड का सेंस नहीं हो। दो वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा परिचर्चा आप वास्तव में अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक आपको उसको उस फील्ड का सेंस नहीं हो। दो मेटाफिजिशियंस हैं, उनके बीच की चर्चा परिचर्चा, या कोई भी चर्चा परिचर्चा, जब तक आप इनटू इट नहीं हो तब तक आप उसको कोई अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए श्री अरबिंदो ने एक रैशनलिस्टिक क्रिटिक को क्या क्या उत्तर दिए, वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके स्वयं के उठते बैठते ये प्रश्न ऐसे नहीं हो, यार चक्कर क्या है ये। अगर आपके इतने गंभीर ये प्रश्न स्वयं के नहीं है, तो उत्तर तो कहां से अपील करेंगे। हमको कल्टीवेट ही नहीं किया जा रहा इन प्रश्नों के प्रति, उत्तर तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारी क्षमता रही नहीं, प्रश्न करने की नहीं रही। स्कूली शिक्षा के अंदर तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, चिंतन का कोई काम है ही नहीं, उनको मुद्दे परोसे ही नहीं जा रहे। आप देखो मुद्दे कितने कमजोर हो गए। ये हम धीरे धीरे, आप लोग स्वयं ओरिजिनली इसको पकड़ो, और पकड़ के उस पर प्रश्न करो उस लाइन को, जब तक कि एक लाइन पूरा आपको रस नहीं दे दे जल्दी आगे चलो ही मत। अनुभव जब तक नहीं दे दे, कोई भी लाइन सामान्य नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड ट्रेस करके श्री अरबिंदो लिख रहे हैं, सामान्य बैकग्राउंड पे नहीं, ट्रंक के ट्रंक पुस्तकें पढ़ी, और खाली पढ़ी नहीं, उन्होंने उत्तरपाड़ा भाषण में उन्होंने क्या क्या, जेल के अंदर मैंने सनातन धर्म के सत्यों को शरीर में, अपने भावना में, विचारों में, इसमें आत्मसात किया है। एंड देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स, और तब भगवान ने गीता मेरे हाथों में दे दी। ये सामान्य चीज नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। और जहां बौद्धिक निरूपण है वहीं हम सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि बौद्धिक रूप से समझ के अगर समझते हैं तो भी बहुत बड़ा खतरा है। क्या ऋषि की वही बात कर रहे थे जो जैसा हम समझ रहे हैं।
ये एक प्रश्न थोड़ा सा हमको, तो जिससे हम और भीतर प्रवेश कर जाए, नहीं तो बाहरी रंग रोगन से हम मेस्मराइज होके एक्चुअल गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे। तो रंग रोगन बार का जो है वहीं से देख के, जी आप वहां देख के आए, हाँ हाँ देख के आए, तो वहां वो भी था क्या? नहीं वो तो नहीं था, तो आप क्या देख के आए? बुत देख के आए। भाई आप मंदिर में गए, क्या देख के आए? मूर्ति देख के आए, बढ़िया। भगवान मिले का नहीं, वो तो अब मूर्ति होती है यार, भगवान और क्या होते हैं। तो इसलिए बौद्धिक आलोचना के उत्तर स्वरूप किया गया था, और इस संस्कृति के विषय में सभी भ्रम भ्रांतियों, विरोधी और विद्वेषपूर्ण मतों, पूर्वाग्रहों या आक्षेपों का खंडन करते हुए बुद्धि के स्तर पर इस संस्कृति के तत्वों की महानता को प्रतिष्ठित किया गया था। बुद्धि के स्तर पर, हालांकि बुद्धि के स्तर पे भी इतने हम नीचे आ चुके हैं कि चिंतन ही खत्म हो गया। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी चिंतन, आप अगर डिबेट्स वगैरह देखो या इनका स्तर देखो, एक्चुअल में व्यक्ति सोचने को मजबूर होता है यार। इससे बढ़िया तो आपके जो और विचारक थे, जो मेटाफिजिशियंस थे या जो स्पिरिचुअल वाले नहीं, इवन वेस्ट के जो थिंकर थे यार, अच्छा सोचते थे, बढ़िया सोचते थे। आज तो कोई राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई ऐसे है ही नहीं कि वो जो इस तरीके की चर्चा, परिचर्चा, चिंतन, उसके प्रति सुरुचि। क्योंकि माँ ने उस समय कहा कि उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म है, ऑलरेडी खा चुका है। आज अगर माँ देखती तो पता नहीं क्या कहती। उस समय माँ कह रही थी कि पिछले 100 वर्षों से यूटिलिटेरियनिज्म है वो फैलता जा रहा है, और बच्चों को भी उसने अछूता नहीं छोड़ा। तो अगर माँ आज की स्थिति देखती तो क्या कहती? तो अभी तो हमारे सारे मानक जो है बहुत ज्यादा नीचे आ गए। परंतु अब सारा निरूपण ऐसी किन्हीं भी विचारणाओं से अधिक इसके मर्म में प्रवेश कर उसकी अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना साधना आप यहां तक नहीं आ सकते। ये जो अंतरंग वर्णन है जो श्री अरविंद सामने, अब जैसे मान लो साहित्य की शेड्स, और उसके अंदर कालिदास क्या कर रहे हैं, कालिदास पे निबंध है इनका, एक इंडिपेंडेंट बुकलेट भी छपी है कालिदास के ऊपर। फिर आपके अलग अलग, अब वेदों के ऊपर पूरी आपके है, उपनिषदों के ऊपर है, 2 वॉल्यूम उपनिषद के ऊपर हैं। पर इसके अलावा भी आप अगर बंगाली रचनाओं के अंदर देखेंगे और अलग अलग उनकी अर्ली कल्चरल राइटिंग्स के अंदर देखेंगे, तो ये, और स्पेशली भारतीय संस्कृति के अंदर देखेंगे, तो जो अंतरंग प्रवेश कर रहे हैं कि कला ये है। कला का जो वर्णन है श्री अरबिंदो का, साहित्य के अंदर क्या कर रहे हैं, एक एक शब्द के ऊपर एक्चुअल में तो अच्छा क्या रहे, एक शब्द को पकड़ा और उसको खोलते रहे, चाहे 3 घंटे लगो। हमारे बीइंग की तो वो रहस्य हैं, उसी के तो गुप्त खजाने हैं वो, और कोई बाहर थोड़ी है कोई चीज। उन रहस्यों को आप खोलोगे तो और कुछ थोड़ी खुलेगा, आपके बीइंग की परतें खुलेंगी। ये यदि कोई इस चीज में रस रखता है तो उसके लिए तो इस साहित्य में है रस। खाली बौद्धिक जिज्ञासा से जाता है तो जितनी अब लेके गया है वो उतने तो पात्र भर लाएगा मान लो, पर मजा नहीं आएगा इसके अंदर। अब श्री अरविंद के पास जाओ और कोई बौद्धिक जिज्ञासा शांत करके आओ तो क्या मजा है इसमें? आपके बीइंग को पूरे को आपने हीरा बना दिया, नहीं तब तक तो क्या मजा है श्री अरविंद के पास जाके। भारत की पुण्य भूमि के विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि पृथ्वी पर ऐसी कोई भूमि है जो धन्य पुण्य भूमि होने का दावा कर सके, और यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, ऐसा कोई स्थान जहां भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना होता है, यदि ऐसी कोई पुण्य भूमि है जहां मानव जाति ने क्षमा, धृति, दया, शुद्धता, शांति आदि सद्वृत्तियों की ओर सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां की हैं, और इन सब से बढ़कर यदि ऐसी कोई भूमि है जो आत्मान्वेषण, आत्मा के अन्वेषण तथा आध्यात्मिकता की भूमि रही है, तो वह भूमि भारत ही है। इसी जगह से अत्यंत प्राचीन काल से ही धर्मों के संस्थापकों का प्रवर्तन हुआ, जिन्होंने बारंबार इस पृथ्वी को आध्यात्मिक सत्य की पवित्र और शाश्वत धाराओं से प्लावित किया है। यहीं से दार्शनिक ज्ञान की प्रबल ज्वारीय धाराएं प्रवाहित हुई, जिन्होंने पृथ्वी को पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण,
सभी दिशाओं में छा लिया, और यहीं से वह धारा अवश्य ही पुनः बहने वाली है जो जगत की भौतिकवादी संस्कृति को आध्यात्मिक बना देगी। यही वह जीवनदायी जल है जिससे कि विदेशी भूमियों के लाखों लाख स्त्री पुरुषों के हृदय के अंतरतम को जलाने वाली भौतिकवाद की अग्नि को बुझाना होगा। यही एकमात्र भूमि है और ये काम मां श्री अरविंद का है, और इसलिए उनकी संतान होने के कारण हमारा है। और कोई काम नहीं अगर फ्रेम किया जा सके तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसी काम को करने के लिए हम हैं, और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य क्या है। कर पाए कितना वो एक अलग बात है, पर उसके अलावा कोई विचार करना ये तो गुरुद्रोह है एक तरीके से। विचार के अंदर तो हम जितना सोच सकते हैं उतना तो सोच ही सकते हैं। तो इसलिए यहीं से वह धारा अवश्य ही पुनः बहने वाली है जो भौतिकवादी संस्कृति को आध्यात्मिक बना देगी। यही वह जीवनदायी जल है जिससे कि विदेशी भूमियों के लाखों लाख स्त्री पुरुषों के हृदय के अंतरतम को जलाने वाली भौतिकवाद की अग्नि को बुझाना होगा। तो हमको उनसे सूत्र नहीं चाहिए, वो हमसे सूत्र मांग रहे हैं हर चीज के। मित्रों मेरा विश्वास करो, यही होने जा रहा है। भारतीय संस्कृति में दर्शन गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास और अंतर्दर्शन पर आधारित है, और धर्म उसी उच्चतम अंतर्दर्शन को क्रियात्मक जीवन में चरितार्थ करने का साधन है। यह धर्म की डेफिनेशन है, आप इसको अलग से रख सकते हो। ये धर्म की डेफिनेशन है। कोई पूछे धर्म क्या करता है, तो ये करता है धर्म। सेमेटिक रिलीजन्स की बात नहीं हो रही, पर अगर आप धर्म को कहें, श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में कहा प्रकृति ने अंतः सत्ता में प्रवेश करने के लिए चार धाराएं अपनाई, 4 लाइन्स। सहज रूप से हमने पहले भी बात करी थी। उसमें एक है ओकल्टिज्म, पहला रिलीजन, फिर ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। 4 लाइन्स, चार धाराएं ये अपनाई। देखो ये मैं आपको बता देता हूं, आप अपने समय से भी देख सकते हैं। फिर पहले में ही आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। फोर मेन लाइन्स ऑफ नेचर, 541 के ऊपर है। There are 4 main lines which nature has followed in her attempt to open up the inner being, आंतरिक सत्ता को खोलने के लिए। रिलीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप चाहे कुछ भी कहो कि धर्म की इन्होंने अफीम चटा दी, ये कर दी, वो कर दी, कितना भी विज्ञान का होल्ड है, पर रिलीजन उससे भारी पड़ रहा है, कम नहीं है। आप जितनी भी डिबेट्स देखें, यदि श्री अरविंद का पर्सपेक्टिव नहीं हो, कुछ नहीं समझ सकते रिलीजन कर क्या रहा है। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, ये लाइफ डिवाइन में से है और 22वें वॉल्यूम में से है। ये आपके पास है भी ये, रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। पहले 3 खाली अप्रोच हैं, 3 फर्स्ट आर अप्रोचेज। किसके लिए है ये? चौथे के लिए, इनर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। अपने आप में यहां और कोई काम नहीं है धरती के ऊपर, और इसी के लिए प्रकृति ने ये 4 धाराएं अपनाई। इस सारे बैकग्राउंड को समझते हुए कि ये क्या किया, ये केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, और कहीं ये बात ही नहीं है, ये सोचने समझने की भी चीज नहीं है कि ये 4 धाराएं यहां अपनाई गई और इस तरीके से प्रकृति चल रही है। नहीं तो ये कि रिलीजन का काम क्या है भाई, आप कहीं इस तरीके से डिफाइन किया हुआ नहीं देखते। ये डेफिनेशंस हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए आप, भारतीय संस्कृति में दर्शन, यहां दर्शन
दर्शन है ये, केवल कोई मानसिक अटकलबाजी नहीं, देखा है इन्होंने। पंकज जी, हाँ ये जो पिछली जो 4 लाइन्स ऑफ नेचर, एक मिनट उस पे जाना, इसमें हुई ना अपने भी वो कौन सा सिलेक्शन, ये देयर आर 4 मेन लाइन्स, ठीक है, which nature has followed in a tempo of the inner being. हाँ। अब ये क्या क्रोनोलॉजिकल रही है या साइमल्टेनियसली रही है, ये इंडिविजुअली एक इंडिविजुअल जो है उसकी लाइफ की बात कर रहे हैं या कलेक्टिविटी के हिसाब से है? सारों में ही है कि ये 4 धाराएं अपनाई कि कैसे किसको खोले। रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ ने इसके ऊपर कहा है, श्री अरविंद ने इसके ऊपर कहा है, रिलीजन से आप हाथ धो ही नहीं सकते, मतलब पल्ला नहीं झाड़ सकते इससे। रिलीजन का मतलब ये है कि एक सुप्रीम कोई रियलिटी है। आपका वर्तमान जहां भी आप खड़े हो, रिलीजन कहता है चल मैं तेरा हाथ पकड़ के ले चलता हूं। आप में जो भी इम्प्योरिटीज है, रिलीजन कहता है मैं साफ करूंगा, तो रिलीजन के अंदर वो इम्प्योरिटी आ जाएगी। जैसे माँ आपको नहलाएगी तो आपकी इम्प्योरिटी अगर माँ के लग जाती है, वो माँ की नहीं है, वो बच्चे की है। तो हर धर्म को आप ये देखिए, जिनमें जो भी आपको समस्याएं नजर आ रही है, वो उनके मानव आधारों की है, धर्म की नहीं है वो इतनी समस्या। जिस ठीक है, मतलब रिलीजन डील कर रहा है एक सुप्रीम रियलिटी को और इंडिविजुअल के एफर्ट्स को उसको रियलाइज करने के लिए है क्या क्या कहा? मतलब रिलीजन एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक कोडिफिकेशन है अपनी लाइफ के डूज एंड डोंट्स को लेके, एक ऑब्जेक्ट जो देता है रिलीजन कि भाई जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। देयर आफ्टर वो तो आपने सेट कर दिया। रिलीजन आपके सभी भागों को पकड़ता है। आप खाली एक ही नहीं हो ना, शरीर भी है, भावनाएं भी हैं, प्राण भी है, मन भी है। और उनके लिए एक कैसे व्यवस्था, हाँ आप जो कह रहे हो ठीक है, कि कैसे एक व्यवस्था बना के दी जाए, व्यक्ति और समाज कैसे चले। तो ये तो हो गया। अब ये जब इसमें सारी चीज आ गई है तो फिर अब ये ऑकल्टिज्म, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिलीजन। हाँ, ओकल्टिज्म तो एक फैकल्टी है आपकी। अगर गुह्यवाद नहीं खोलो तो फिर, हालांकि रिलीजन में काफी ऐसे सेक्ट्स हैं जो ओकल्टिज्म को अलग रखते हैं, ओकल्टिज्म को दूरी रखते हैं, कुछ लोग समाहित करते हैं। पर वो ओकल्टिज्म अगर नहीं हो तो मेरे को ये बताइए, जस्ट आप विचार करो, आप सारी और चीजें छोड़ के, अगर ओकल्टिज्म मतलब जो अर्थ हमने इसका ब्लैक मैजिक वगैरह लगा दिया, वो नहीं है ओकल्टिज्म। ओकल्टिज्म तो गुह्य की का विज्ञान है, जो आपको डायरेक्टली सेंसेस से परसीव नहीं हो रहा, उससे पीछे कोई चीज है, उसके पास कैसे जाओ, वो गुह्यवाद है। अगर ये नहीं खोला जाए तो सारी आपके, तो फिर बाद में क्रस्ट के ऊपर ही रहोगे, पीछे कैसे जाओगे। उसने आपको जो कोड्स ऑफ कंडक्ट तो दे दी, आचार नीति तो दे दी, धर्म ने हर स्तर के ऊपर तो दे दी। पर आप ये देखते हैं किसी में ओकल्ट फैकल्टीज हैं, एक्शन में है। एक तरह से रिलीजन जो एक्शन में है, ऑकल्टिज्म लाइफ फोर्स में है, और स्पिरिचुअल थॉट मेंटल एफर्ट है ना। इसमें तो सारा ही है। रिलीजन के अंदर ये थोड़ी कि फ्रेम करने के अंदर मेंटेलिटी नहीं है। ये 4 धाराएं हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। अगर खाली मेंटेलिटी हो और आपको भगवान को पोशाक पहनाने का आयाम नहीं खुला हो, कैसे जाओगे आगे। अरे भाई आप सोचिए, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने और हैं, अभी कुंभ के अंदर नहाने गए, क्या मिला वैसे तो, या गंगा जी में नहाने जा रहे हैं, क्या मिल रहा है उनको। माइंड की तो कोई चीज है नहीं उसके अंदर। इसलिए कर्मकांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्मकांड, और हमारे आश्रम के अंदर भी डायनेमिक योग है, अगर आप देखो पौंडीचेरी के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। नहीं, अब जैसे नहीं, क्योंकि ये 4 चीजें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इस पे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर अपन इसमें कोई उदाहरण दें कि उनका जो जीवन है वो रिलीजन तक सीमित था या किस कोई सिर्फ
ओकल्टिज्म के पाथ में चल रहे थे, या ऐसा तो नहीं है, ये मिक्स रहता है कि मतलब इसी में आगे इसी में आगे है। अच्छा ठीक। और सुबह हमने इसका बड़े लंबे समय तक इसका डिस्कशन भी किया था, ये 4 जो लाइंस हैं इनका। बाकी तो इसका इसी के आगे ही है। आप इसको आगे चलोगे, जैसे इसके बाद में, जैसे ये तो आ गया, फिर इसके ओकल्टिज्म। ये जो 4 पाथ हैं, जैसे ये हाँ। अपने क्या नाम है, सनातन धर्म में पाए जाते हैं, तो ये चीज नहीं, तो एवोल्यूशन के अंदर प्रकृति ने अपनाए, सनातन धर्म की अकेले की नहीं है। अच्छा, नेचर की बात, नेचर ने इस एवोल्यूशनरी, क्योंकि उसका गोल है डिसाइसिव एंट्री, ये इनर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। इसके लिए ये ना 3 तो अप्रोच है खाली। लास्ट एक्चुअल डिसाइसिव एंट्री है ये। क्रम विकास में आप देखो नीरू कैसे करो। हाँ? Yeah, I mean, right. See, all these 4 powers have worked by a simultaneous action. साथ साथ चलेंगे। अरे भाई आप ये देखिए कि मनुष्य जाति की आंखें खुली हैं अभी, सपोज उनको आप कैसे उस, पहले होर्ड्स थे, इस्लाम जब आया, एक बार आपकी माँ आवाज जो है वो, क्योंकि इको आ रही है, फिर आप अपना जब बोलें तब बोल देना। इसमें जस्ट आप एवोल्यूशनरी जो मार्च हमारा चला, जस्ट एक इतिहास के ऊपर नजर डालो। जिस तरीके के ये होर्ड्स थे, इस्लाम जिस तरीके से आया, उनको और कोई दूसरी बात समझ में आ नहीं सकती थी। अगर उनको आप ये नहीं कहो कि इतनी लूटपाट कर लो और बाकी इतना धर्म के नाम से दे दिया करो। अरे इतना कल्चर ही नहीं था उनके, वेस्ट में कल्चर ही नहीं था इतना। क्रिश्चियनिटी जिस तरीके से आके उनको थोड़ा बहुत मानवीय बनाया, बाकी तो उनको सेंस नहीं भाई। हमको इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि हमारी संस्कृति हजारों लाखों वर्षों की संस्कृति है, और हम इसके इनकी इनहेरिटेंस के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम नहीं समझ सकते। श्री अरविंद ने बारीकी से सारों को देखा, ये कितने अनकल्चर्ड अनसिविलाइज जो लोग थे। इसको अगर मेरे को ये बताओ, जैसे आपके जो ये लोक देवता हैं और हैं, यदि ये वाली चीज नहीं हो तो मेंटलाइज तरीके से आप उन लोगों को समझाओ, देखें कैसे समझाओ। अगर ये फियर नहीं हो, इसका मुंडन करो और ये करो और वो करो और ये सारे करो, इसमें फियर का भी एलिमेंट है, डिजायर का भी एलिमेंट है, भावना का भी एलिमेंट है। आपकी जैसी प्रकृति होगी, भगवान को वैसे ही तो गढ़ोगे। ये आयाम अगर आप हटा दोगे तो वो व्यक्ति खाली मेंटल हमारी, अब जो हम चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग अप्रिसिएट कर सकते हैं इसको, ये बताओ। अगर ये वाली आप दो प्योर कहते, हम तो प्योर बात दे रहे हैं, तो ग्राहक कितने हैं प्योर के? अगर उनको आप ये वाले चीज से नहीं हाको, तो आप सोचिए कैसा कोहराम हो या मनुष्य जाति को, यदि धर्म के लिए चाहे कैसा भी वो व्यक्ति हो, एक चोर है तो भी जा रहा है दुर्गा को, पहले मैं सफल हो जाऊं मेरी चोरी में, ये प्रार्थना करके जा रहा। अगर उसको सफलता नहीं मिलती हो, भगवान के साथ विश्वास कैसे भी, सब चीजें परफेक्ट है। हमने ही तो मोरल इमोरल बना रखा है, भगवान के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते को तरीका यही है कि आप उसमें, योग तो बहुत स्पेशलाइज्ड एक प्रक्रिया है, कोई कोई आता है योग तक, थोड़ी आता है कोई। ये सब चीजें खोली गई हैं। एक्चुअल ओकल्टिज्म और चीज है, पर उसके नाम से आप देखो कितनी 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 चीजें हैं। आपके ओझा भी होते हैं, आपके ये पूजा निकालने वाले भी हैं, दर्पण वाले भी हैं, नारियल लेके जाओ तो पानी भी बता देंगे, पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। उसमें आप कहो अब ये पर्चा लिखने वाला धर्म के अंदर क्या लेना देना उसका? पर एक धारा तो अपनाई। अगर वो वाली धारा से प्रभावित होकर किसी भी तरीके, लाखों लोगों में से कोई 2-4 को भी कांटेक्ट मिलता हो, अगर ये आयाम मनुष्य जाति के सामने नहीं खोलो और खाली इंटेलेक्चुअल अप्रोच ही हो, तो आपको क्या लगता है कितने एक जने जाएंगे वहां? ये बताओ मेरे को। जितने हुजूम आपके मंदिर में जाते हैं, अगर वो टच उनको नहीं प्राप्त हो रहा और खाली मेंटलाइज्ड अप्रोच हो, क्या जी वहां मंदिर में अब से खाली हम लाइव डिवाइन पढ़ाएंगे, अब कल से ही आपके क्या रहने वाली है देख लो। इसलिए जिस तरीके की ये एवोल्यूशनरी ये रही ये सारी मनुष्य जाति, उसके लिए जरूरी है। आप जस्ट कल्पना करो, अदरवाइज तो उनको किन कोड्स के अंदर आप इन होर्ड्स को इकट्ठा करोगे? इनको कैसे रेगुलेट करोगे? इनको कैसे किया जाए ये सोचो आप। ये नीरे पशु हैं सारे के सारे।
आध्यात्मिकता की ओर तो शायद ही कोई खुलता है अगर धर्म का और का जुआ नहीं हो। आप कल्पना करो या कैसा कोहराम हो अगर धर्म का आपके ऊपर थोड़ा बहुत ये नहीं हो, नैतिक जुआ, तो यहां क्या हो मनुष्य जाति के? कोई आपके दंड विधान के कारण डरते रुक रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर सारे ही मान लो यहां लूटपाट पे उतर आए तो दंड देगा कौन और कौन उसको स्वीकार करेगा? ये तो आप समझ ही नहीं सकते। हर संस्कृति के अंदर ये जो धर्म का प्रवेश है मनुष्य जाति के अंदर, इसलिए नेचर ने ये धाराएं अपनाई है। स्पिरिचुअल थॉट यहां तक तो बहुत ही कम जाते हैं। स्पिरिचुअल थॉट तक अवेकन कितने को होते हैं? आप चारों तरफ ढूंढ के आओ आपकी सोसाइटी के अंदर, आपको आप अपनी बात कह सको ऐसे ही लोग बहुत कम मिलेंगे। रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनुष्य को मनुष्य बनाने के अंदर। नहीं तो यहां गलियों में पशु घूमेंगे, आप सोच नहीं सकते क्या घूमेंगे यहां। ये बहुत ज्यादा बड़ी सर्विस करी है इसने। ये प्रकृति ने 4 धाराएं अपनाई। ये इसके अंदर आगे वर्णन है, ये आप अपने समय से या इनको वो जो हमने इसकी चर्चा करी है अनिल जी आप इनसे शेयर कर देना। एक्चुअल में इसी के लिए हम वो पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं कि जिसमें आपको कोई भी टॉपिक हो तुरंत वो जो है ना इससे संबंधित वो तुरंत मिल जाए, क्रॉस रेफरेंसिंग हो, विचार आपको जो सीरियस रीडर्स हैं उनके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। काम चल रहा है उसके ऊपर। तो ये आगे चलते हैं, ठीक है? यहां तक आप जस्ट कल्पना करो। अब आप देख सकते हो विचार के ऊपर, यार यहां तो कोहराम मचे। ये वहम है कि दंड विधान ने रोक रखा है, कोई दंड विधान ने नहीं रोक रखा। आपके मंदिरों ने जो काम कर रखा है यहाँ इंडिया के अंदर, उन्होंने एक्चुअल में तो आपकी सारी की सारी आर्थिक नीति को और आपकी राजनीति को आधार प्रदान कर रखा है। यहाँ सारी राजनीति, सारा आपका अर्थतंत्र मंदिरों के इर्द गिर्द घूम रहा है, धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, कम से कम भारत के अंदर तो, और पूरे विश्व में फैलता जा रहा है अगर आप इस दृष्टिकोण से देखो तो। इन्होंने ही मनुष्य को निरा एकदम जंगली पशु होने से रोक रखा। आप सोचो इसको, अगर ये आयाम हटाओ, जस्ट खाली चिंतन करो कि आप बचेगा क्या। तो प्रकृति ने इसको आगे का एवोल्यूशनरी मार्च हो सके इसके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल लीवर है। देखो आपके सामान्य व्यक्ति है वो चोरी भी कर लेगा घर पे और भी काम कर लेगा, पर जहां धर्म की बात आती है ना, स्पेशली नीचे वाले तबके के अंदर, ऊपर वाले के तो कोई छाती पे हाथ नहीं आता, उसको कहते यार मंदिर के लिए, कहते भाई साहब मैं किराया नहीं लूंगा। इसके अंदर टैक्सी में एक आपके महात्मा जी बैठे, यार मैं किराया नहीं लूंगा इसके लिए, ये ठीक है भाई। और कहीं तो इतना आप नहीं सोच सकते, पर यहां तो आपकी चाहे वो कैसा ही कोई, इससे नहीं कोई वो महात्मा जी, या पर एक आपके साइकी में है, ये यहाँ की देश के अंदर है कि हम नहीं करेंगे। कोई आपके यहाँ के रामचरितमानस का अगर कोई कर रहा है आयोजन, सब घरों से ऑटोमेटिक कोई दूध लिया आएगा, कोई फल लिया आएगा, कोई कुछ लिया आएगा, कोई कुछ लिया आएगा। पश्चिम में थोड़ी लिया आएगा कोई। आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, हमारे भीतर इतना नसों में प्रवेश किया हुआ है। अगर धर्म नहीं हो, आप कल्पना करो यहाँ क्या घूमे सड़कों के ऊपर। हमने कभी सोचा ही नहीं ना इस तरीके से। आपके मंदिरों को हटाओ, तीर्थों को हटाओ, क्या बचे यहाँ समाज के अंदर? आध्यात्मिक लोग हैं क्या यहाँ? आप क्या बात करते हो? ये तो कहने की बातें हैं। यहाँ तो चोर उचक्के घूमे, जो घूमे सो ही घूमे। इसलिए रिलीजन ने बहुत ज्यादा बड़ी सर्विस करी है मनुष्य जाति के लिए, इससे बड़ी सर्विस करी ही नहीं किसी ने। और सनातन धर्म जो काम करता है वो तो आपको सीधे परमात्मा तक ले जाता है। इसलिए भावी विश्व धर्म, ये इसी के अंदर आपकी विज्ञान आएगी, विज्ञान से ऊपर रहेगा सनातन धर्म। विज्ञान बच्चा है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं। सब टोटल चीज के ऊपर सनातन धर्म रहेगा, क्योंकि यही वो माता है जिसके सारे पुत्र है आराम से, जिसको जिसकी आवश्यकता है। और कोई दूसरा आप सहन नहीं कर सकता एक दूसरे को। रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे ये जो टुकड़े हैं ये मार डालेंगे आपको, ये सब मार डालेंगे। तो ये एक डेफिनेशन है। भारतीय संस्कृति में दर्शन जो है ना, यहां दर्शन एक्चुअल में दर्शन ऐसा नहीं है, ये दर्शन योग से निकला है। और कोई भी दर्शन बिना योग यहां दर्शन नहीं है, वहां कोरी मेंटल अटकलबाजी है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप अपने समय से विचार करके देखना, एक तो आपका आत्मा में साक्षात्कार है,
उससे प्रभावित होकर विचार निकलता है, तो वो प्रैक्टिकल है। उस पे एक योग की पद्धति हो सकती है। वहां आपके अब रोमन रोलैंड है, रसेल है, इन पे कोई योग की पद्धति थोड़ी निकल सकती है। चिंतन है बस, विचार करने का एक तरीका है। हाँ भी ठीक है, ये लोग विचारक तक तो हैं, योगी नहीं। इनको फॉलो करके न कोई योग में गया आज तक, श्री अरविंद कह रहे हैं। इसलिए वो दिलीप कुमार का कहा, यार तेरे को पहले इनकी मानने की क्या जरूरत है। तू रसेल का उदाहरण देता है, पर रसेल की मानने की क्या जरूरत है तेरे को। रसेल की मान के कभी कोई योग में गया है क्या। इसलिए ये बात हमारे ऊपर कैसे लागू होती है, इधर उधर ध्यान भटकाने की बजाय सीधे श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं, ईमानदारी से उसको देखें, क्योंकि हमको वही चीज रुचेगी और कोई चीज हमारे बीइंग को रुचेगी भी नहीं। क्योंकि लोग और कोई वो वाली बात कह नहीं रहे जो श्री अरविंद कह रहे हैं, तो इधर उधर ध्यान भटकाने से क्या फायदा। श्री अरविंद का ही इतना है, वो इस जीवन काल में थोड़ा बहुत कुछ हम कर पाए, कुछ सूत्र पा पाए तो बड़ी बात है। अरे भाई, हर जना अपने अपने वहम में, अपने अपने जगत में, हमको क्या आफत आ रही है कौन किसके अंदर क्या है। हमको समझ में आ गया कि श्री अरविंद के अंदर ही हमारी आत्मा रस लेती है, टिकती है, बस वन पॉइंटेडली उसमें जाए ना। तो दर्शन जो है इसके अंदर गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास, अंतर्भास मतलब इंट्यूशन और अंतरदर्शन, रेवलेशन, ये फैकल्टीज, यहाँ तीन सबसे बड़ी फैकल्टीज हैं। जो आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हो, प्योरिटी मेंटेन करते हो, तब आपके इंट्यूशन, उससे ऊपर इंस्पिरेशन, उससे ऊपर रेवलेशन। फिर बाद में अगर चौथी देवी की आप बात करो, जो श्री अरविंद वेद में बात करते हैं, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन ये विश्व की सबसे दुर्लभ चीज है। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो नहीं आता, मनुष्य क्या है और डिस्क्रिमिनेशन के अलावा और मनुष्य क्या है। स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन ये कह रहे हैं गहरे अंतर्भास और अंतरदर्शन पर आधारित है। यहां जो फिलॉसफी है इंडिया के अंदर, और धर्म उसी का क्रियात्मक प्रयोग है। उसको प्रैक्टिकल में मैं कैसे डालूं, मतलब मां श्री अरविंद ने दिव्य जीवन का एक एक आपको विजन दिया। अच्छा, उस विजन की चरितार्थता आप कैसे करोगे। धर्म यही काम कर रहा है यहां, सनातन धर्म। इसलिए जब धर्म की बात आती है तो श्री अरविंदो इसको रिलीजन नहीं, क्योंकि इंडियन रिलीजन नहीं है ये धर्म है। रिलीजन से तो एक पुस्तक, एक कोई कोई सेट पैटर्न, वो यहाँ है ही नहीं ना। हिंदू कोई एक पुस्तक के द्वारा जीने वाला व्यक्ति नहीं है, किसी एक देवता के द्वारा, किसी एक पद्धति, किसी एक सीमा, उसके द्वारा नहीं। या तो हर की आत्मा अपनी है और कहीं कोई विभेद नहीं। एक ही घर में गणेश जी के में भी दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी जी में भी दिक्कत नहीं है, आपके शालिग्राम है तो दिक्कत नहीं है। एक गुरु अपना लिया और कहे यही साक्षात है, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। किसके दिक्कत है इस बात से। आपके पूजा घर में भी आपने मां श्री अरविंद के साथ कितने जनों की आप भी तो पूजा करते हो, किसके दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। ये आप समझ नहीं पा रहे कि भारतीय संस्कृति के प्रभाव से हम कितनी चीजों से सहज रूप से बचे हुए हैं, कितनी चीजें हमको ऑलरेडी मिली हैं, इस संस्कृति के कारण मिली है, दूसरे नहीं सोच नहीं सकते। ये तो श्री अरविंद इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं इस बात के बारे में, नहीं तो हम इन चीजों के बारे में न कल्पना कर सकते। पर इससे भीतर जो है ना, अगर इनके सच्चे प्रवेश आप करना चाहते हो तो बिना साधना के इसमें प्रवेश नहीं हो सकता। देखो, जो अंतरंग चर्चा है कि वास्तव में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या डिसाइसिव एंट्री है, वो करता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, बौद्धिक निरूपण तो शायद आप कर दोगे, पर एक्चुअल टेस्ट कैसे आ जाएगा। एक्चुअल टेस्ट तो उसके अंदर प्रवेश से, साधना से, योग से आएगा। उस दर्शन का मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म। ये आज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये पूरा एक्चुअल निरूपण अब आ गया। इससे बढ़िया कोई निरूपण, इतना क्लैरिटी से, इतना बढ़िया कि जो शुरू से लेके इस संस्कृति के बीज से लेके ये वर्णन है सूक्ष्म में, तो आप इसको अपने समय से एक बार देखना। ये ये जो इसी विषय से संबंधित है कि ये जो यूनियन विद द डिवाइन वाली जो चीज है,
ये सिर्फ सनातन धर्म ही बात करता है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में नहीं है ये? है मतलब उससे पहले जो इनकी जो सभ्यताएं रही उनमें ये विचार प्रचलन में था, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने जिस तरीके से आज फ्रेम करके आपको परोसा जा रहा है वो उसका वास्तविक आदि स्वरूप है भी नहीं। पहले इवन मुस्लिम जो धर्म है वो रीबर्थ को मानते थे, फिर इनकी और क्रिश्चियनिटी इस तरीके से मानती थी, फिर एक मीटिंग हुई का आज से नहीं मानेंगे। तो अब आपको पता ही नहीं ना इन बातों का, तो इसलिए इनका जो स्वरूप जिस तरीके से, और आपको जो रिटर्न टेक्स्ट है मुस्लिम्स का वो तो है ही नहीं ना, उनको तो लिखना ही नहीं आता था, वो तो बहुत समय बाद इकट्ठा किया गया, और वो भी ऐसों से मेरी बात आपने सुनी, आपकी बात किसी और ने सुनी, वो मेरी बात को इकट्ठा करे, अब क्या उसका पता ही नहीं ना। नहीं, वो विषय तो है, पर अभी जैसे अगर अपन मोटिव तौर पे जैसे भाई जो इस्लाम के बेसिक जो टेनेंट्स की बात हम करते हैं, जैसे आज अपन भी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, अगर अपन उन कंटूर्स को अगर देखें, मैं उस पर्सपेक्टिव से मेरा प्रश्न है, क्योंकि ये फंडामेंटल डिफरेंस है बेसिकली, और ये इतना गहरा है कि जब तक इस पर्सपेक्टिव को अगर हम नहीं देखें तो फिर चीजें, वो कहते हैं ना कि सारे धर्म एक ही हैं और रिलीजन्स आर इक्वल एंड ऑल, वो सारी बातें मेरे को जचती नहीं है। तो वो नहीं जचने का कारण मेरा यही है, ये बात मैं करना चाह रहा हूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निरूपण आप जो करते हो ना भगवान का भी, वो निरूपण अपनी मस्तिष्क से करता है मनुष्य। अब जिसका जिसका निरूपण है उसी तरीके से है, वो अपने तरीके से करता है। वो तो करता है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरे जो अगर अपन आज फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रही है, पूरे की पूरी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमैनिटी की जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बेसिकली उसका बेस ही यही है। इसको छोड़ के सारी बातें हो रही है, जब तक इस पे बात नहीं करेंगे तब तक मतलब सारी बातें बस वो बात करने के लिए ही है, और इस पे कोई बात करना नहीं चाहता। बात नहीं, तो उनको पता नहीं ना, इसके सूत्र तो केवल श्री अरविंद प्रदान करते हैं। ये तो श्री अरविंद को समझ के वो बात, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पहले हम इसको जाएं इसमें गहराई में और इसको सामने लाएं, धीरे धीरे होगा। और तो अब इसका तो देखो क्या हो सकता है, बात तो नहीं करा, ठीक कह रहे हो आप, सेंस ही नहीं है उनको, बात तो क्या करे। और सारे फिर बाद में एजेंडा उनके पॉलिटिकल हैं, उनको उससे मतलब भी कोई विशेष नहीं है, उनके तो सारे एजेंडा है उनके सारे अपने, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, डिसइंटरेस्टेड नहीं है एक भी। वो जो बात है ना, फिर वो एक सेकंड एस्पेक्ट है कि भाई एक तो फंडामेंटल डिफरेंस तो है ही है, और उस डिफरेंस को वो जो समझते हैं उसी को वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी उसको एक्सेप्ट करें। तो जो कन्वर्जन वाला जो मामला है, या जो असर्टिव, तो वो तो बेसिकली उसी के कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स हो गए ना। नहीं, वो तो इसलिए है क्योंकि इनका जो देवता है या जो गॉड बना रखा है वो राक्षस है, वो यहाँ डिसहार्मनी डिसयूनिटी इसकी ओर जाएगा। भारतीय संस्कृति ये कहती है नास्तिक भी ठीक है आस्तिक भी ठीक है, पर कभी डिसहार्मनी में नहीं जाते। एक बेसिक फंडामेंटल ये चीज है, वहां उनका मूल ही जो है ना वो एक एडवर्सरी है, एंटी डिवाइन फॉर्मेशन है। ये माँ कहती है उन धर्मों का जो गॉड जो उन्होंने बना रखा है वो शांति नहीं लाने दे सकता, वो चाहे फ्रेम अगर सही भी करें तो भी वो शांति नहीं लाने दे सकते हैं। आपका जो बैप्टिज्म वो शुरू में कर देते हैं, वो पानी वानी जो पिलाते हैं आपको, उसके बाद में चाहे आप कुछ भी कर लो, वो एक ओकल्ट प्रक्रिया है, दोबारा आप उससे निकल सकते ही नहीं। वो फॉर्मेशन बहुत भयंकर फॉर्मेशन है, ये जबरदस्त काम है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक। ये जो ओकल्टिज्म वगैरह वाला है वो देखना, ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये जो अब आया है, इतना रिवीलिंग कोई सा पैसेज नहीं है जो अब धर्म के बारे में आ रहा है, वो आप ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। ओम